हाउ डिड यू डिसाइड कि मेरे को स्पेशल फोर्सेस में होना है? जेनोसाइड्स। जब इंडिपेंडेंस मिला था, इंडिया वाज सेपरेट, पाकिस्तान वाज सेपरेट, कश्मीर वाज अ सेपरेट कंट्री. The Pakistani raiders, you know what they did that one night? They killed every man that they could find. They raped every woman that they could find. पाकिस्तान जिंदाबाद! अगर मेरे जैसे बंदे अच्छा यूनिफॉर्म पहन करके प्रिविलेजेस लेना चाहते हैं तो who is going to fight this battle? कश्मीर के मसले का एक ही हल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जिस ऑपरेशन में मुझे शौर्य चक्र मिला था, वो पर्टिकुलर ऑपरेशन गॉट सक्सेस. वी किल्ड द कमांडर इन दैट एरिया. वापस आकर के मैंने पूरे टीम का भूत बना दिया था. लाइफ में बहुत डिसीजन बनाने पड़ते हैं. यू हियर अ लॉट अबाउट CEOs जो बोलते हैं कि हम ना हर रोज ब्लैक टी-शर्ट पहनते हैं ताकि दैट्स अ डिसीजन यू डोंट वांट टू मेक. कौन डिसीजन नहीं ले पाता है? दैट गाय ही इज अनेबल टू टेक डिसीजन हु इज नॉट प्रोफेशनल. जो डरता है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है. इफ आई नो आई एम डैम बेस्ट इन माई टास्क, नोबडी कैन चैलेंज मी. जब कभी आप एक टेररिस्ट को मारते हैं, हाउ डज इट फील? कर्नल कौशल काश्यप, बैटलफील्ड पर जिन्होंने हजारों IEDs के बीच ऑपरेशंस लीड किए बिना एक भी कैजुअल्टी के. शौर्य चक्र अवॉर्डी और इंडिया की सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेस के कमांडर, जिनसे आज जानेंगे इमरजेंसी में खुद के माइंड को कंट्रोल करने का सीक्रेट, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक स्ट्रॉन्ग हैक, और आखिर एक एलीट टीम को लीड कैसे किया जाता है. Dear listeners, this conversation can build unbreakable character. Watch till the end. लाइफ में 2 सिचुएशंस होती हैं. एक सिचुएशन होती है जब आपको सक्सेस मिलती है और दूसरी सिचुएशन होती है जब आपको फेलियर मिलता है, राइट? तो जितना आप सक्सेसफुल होते हो, आपकी बिलीफ रीइंफोर्स होता है कि मैं परफेक्ट हूँ. जब भी आपको शायद फेलियर मिलता है या कुछ चीज़ ठीक नहीं होती, देन यू लाइक शिट, मैंने कुछ गलत किया होएगा. तो जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप और रिजिड हो जाते हो कि मेरे को जो मैं तो सोच रहा था वो ठीक है. वेरी गुड. हाँ. सो एक डायकॉटमी नहीं है कि फेलियर से मुझे शायद एक सिग्नल मिलता है कि वो मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर आप हमेशा सही हो तो यू आर जस्ट बिल्डिंग ऑन दैट बिलीफ एंड यू बिकमिंग मोर एंड मोर रिजिड. अब जब सक्सेस भी है ना, यू आर नॉट लुकिंग क्लोजली. बहुत सारे लोग ना, स्पेशली मेरे स्टेज तक आकर के अपने आप को परफेक्ट बता देते हैं कि भैया मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे से बेहतर क्या हो सकता है. अगर आप परफेक्ट हो गए हैं तो आप कभी लर्न नहीं करेंगे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जिस ऑपरेशन में मुझे शौर्य चक्र मिला था, वो पर्टिकुलर ऑपरेशन वी वेंट आउट, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 4-5 दिन कुछ, ठीक है. वी गॉट सक्सेस, वी किल्ड द कमांडर इन दैट एरिया एंड वी केम बैक. वापस आकर के मैंने पूरे टीम का भूत बना दिया था. भूत? यस. क्यों? सबसे पहले, आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ डिटेल. एक तो हम रात को कहीं चल रहे थे, तो दे वर प्लेसेस आई थॉट कि वी मे हैव टू गेट एब्सोल्युटली जंगल के अंदर ना, बिल्कुल पिच डार्क नाइट था. तो मैंने कहा था वो टॉर्च लाइट्स आपके मफल होने चाहिए, कि छोटा सा ना एकदम थोड़ा सा पिन प्रिक, ताकि आपको दिखे एग्जैक्टली सिर्फ कम एंड दूर से नहीं तो दिखेगा नहीं. और जब ऑपरेशन में देयर वाज अ प्लेस एंड सामने यू क्लोजिंग ऑन टू ए कैंप एंड यू नो कैंप के टेल साइंस है बहुत एविडेंट, लाइक यू वर्किंग ऑन अ ट्रैक एंड उसको कवर करके रखा हुआ है, तो यू नो कि ये किसी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है. क्यों ब्लॉक करके रखा हुआ है? गाँव वाले यूज नहीं करते हैं. एंड दीज गाइज दे वांट कि आप उसको हटा करके अंदर देखेंगे और तब तक उसको अर्ली मॉर्निंग मिलेगा, ही फायर्स अ बर्स्ट. तो यू हैव टू गो अराउंड, आइडेंटिफाई, अलग से रास्ता देख करके. और उस समय आपने अगर टॉर्च जला दिया तो क्या होने वाला है आपका, है कि नहीं? या तो मैंने ऐसे कुछ चीज़ें बताई थी कि आप ये करेंगे. सेकंड, वहाँ पे हम जब जाते हैं, हम वी डोंट लाइट फायर. कोई चाय नहीं बनती, कोई मैगी नहीं बनता, कोई खाना नहीं बनता, सब अपना पिट्ठू में लेकर के जाते हैं. तो मैं जा कर के रात को हम चलते थे, दिन में एक जगह छुपके से बैठ करके, सो दैट यू आर इन दैट एरिया, देयर इज नो हरकत. क्योंकि वहाँ शिकारी घूम रहे होते हैं. वो शिकारी ने आपका चाय का खुशबू ले लिया तो एवरीबडी नोज देयर. एंड दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन वी हैड नॉट इवन पुट ऑन शूज़. हम बिना जूते के गए थे. ये कहाँ पे था? ये एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, विल जस्ट कीप इट लिटिल वो. बट द आइडिया इज नॉर्थ ईस्ट में. इफ सो इतना मेहनत करने के बाद जब गया एंड आई वाज टेकिंग अ स्लाइट रिलैक्स हो गया था, क्योंकि दिन भर हो गया. तो दिन मतलब रात भर वी वॉकड, और दिन में वी हैड टू, देयर वाज नो मूविंग, तो सिक्योर करके रिलैक्स कर रहा था. एंड देन आई गेट अप एंड देन आई गेट द स्मेल. मैं क्या देखा एक बंदा चाय बना रहा है. मैं कहा वाओ, ठीक है. उससे पहले वाले रात में वो टॉर्च वाला, उससे पहले नहीं, उसके नेक्स्ट वाले रात में, तो ये तो
था, but then we got success. We killed the commander in that area. The entire thing was like, उस समय क्या हो रहे थे, there is a community, Biharis were being targeted in that entire area. तो our team was mobilized from somewhere else. हम कहीं और operations कर रहे थे, रातों रात हमें move कराया गया था कि वो area वहाँ पे this particular group is targeting this particular community, जाके आप लोग थोड़ा सा stabilize कीजिए. We had moved there and we did this operation. We got success. We killed the commander, and then once you are coming out, if I tell कि भैया success हो गया है, cheers and enjoy, will it work? Next operation is not going to be successful again because people will take it कि यहाँ तक तो चलता है. कि दिस वाज अलाउड कि मैं शायद 10 किलोमीटर पहले गाड़ी उतारा मैंने सबको कि सारे आ जाइए अपना पिट्ठू लेकर के. सबका मैंने टॉर्च लाइट चेक किया. जिसके टॉर्च लाइट मफल नहीं थे उनके पिट्ठू के साथ वी वेंट रनिंग from there, and this is after operation. wow, a successful operation. After a successful operation. That's what I was trying to tell you when you said कि success reinforces. Success बाकी सबके लिए अगर success भी हो जाता है, you have to tell yourself कि ये success के लिए सिर्फ मैं deserving हूँ या there are other things. Now if my channel has been successful, is it only because of me? Does it mean that I'm not making any mistakes? I'm sure I'm still making mistakes. The channel is because there are so many youngsters who are advising us correctly. अगर मैं अपने आप को परफेक्ट समझ करके उनके एडवाइस को नहीं लूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन सक्सेसफुल. ऐसा नहीं होने दूंगा मैं. no, like really, I think what a beautiful way to start this conversation, Kaushal ji, कि I think success होना, even if you are successful, what's very important is to stop and understand कि गलतियाँ कहाँ हुई थी. बिल्कुल. And keep reinforcing, keep correcting yourself and not get lost in this sense of कि मैं ही सब कुछ हूँ या मैंने सब कुछ ठीक किया है. एंड सक्सेसफुल पीपल प्रॉब्ली आर द पीपल जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं. मैं इससे पहले भी जो हम बात कर रहे थे कैजुअली, उसमें भी यही था कि आप खुश हो गए, ठीक है, आपने पार्टी वार्टी कर ली है, बट देन आफ्टर दैट यू हैव टू रियली गेट इनटू द डिटेल कि यार कुछ गड़बड़ हुआ था क्या और क्या गड़बड़ हुआ. अगर आप वो नहीं करेंगे, you have to control your mind कि भैया इसमें गलतियाँ क्या हुई है, and eliminate this in the next operation or wherever. You know, and really I want to get into this deeper is, you know, as an army person, as special operatives, आपने शायद जितने भी weapons होते हैं, you have held the most powerful weapons in the world. लेकिन आपकी बातों से जो मैं समझ रही हूँ कि even more powerful and the biggest weapon that each of us have in our control is our mind. Absolutely, really. I would have said the same. लेकिन इस mind को हमने शायद गुलाम बना दिया है वर्ल्ड का. हम, एंड आई टॉक फ्रॉम अ यूथ पर्सपेक्टिव क्योंकि मैं यूथ के साथ बहुत काम करती हूँ, कि हम कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं. फ्रॉम सोशल मीडिया टू आवर फोन्स टू रिलेशनशिप टू प्रॉब्लम्स टू इश्यूज़. एंड उसमें हम इतना घिर जाते हैं कि हमने शायद अपने माइंड का कंट्रोल और उस पर पावर हमें नहीं आता कि उसको कैसे करें. बट फ्रॉम योर एंड यू नो योर एबिलिटी, नॉट जस्ट विद वेपन्स, विद मैनेजिंग द माइंड, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं टू यूज़ इट एज अ वेपन ऑफ पावर. नहीं, वेरी राइटली आपने जो बताया है, व्हाट हैज़ हैपेंड इज नो, लोग अपनी पावर को समझते नहीं हैं. लोग अपने आप को विक्टिमाइज कर देते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ. आप समझ रहे हैं, उसमें आपने अपने आप को एक छोटा सा, इट इज़ गुड टू फील दैट यू आर स्मॉल, बट यू आर फॉरगेटिंग कि आपके माइंड में कितनी पावर है. That small example that we were discussing again, let me for the sake of viewers narrate that incident, because I think that has got a lot of lessons. We were talking about these small 3 girls who go to a restaurant. Yes. Yeah, the pretty girls, they go to a restaurant और बैठ करके कुछ ऑर्डर करते हैं, और जैसे ही खाना आता है they find a cockroach somewhere and everybody shrieks आओ करके. तो दिस गाय जो वेटर था वो आता है, आकर के देखता है क्या है मैडम क्या है, बोले ये कॉकरोच. उसको उठाता है, ले जाके फेंक देता बाहर. सो व्हाट हैपेंड, वेयर वाज द प्रॉब्लम? इन द वुमेन. या अगर प्रॉब्लम उस कॉकरोच में होता तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा ना. दैट इज बिकॉज द सेम थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू कम टू इज द प्रॉब्लम इज इन योर एबिलिटी टू डील विथ
द सिचुएशन, प्रॉब्लम वॉज नॉट द सिचुएशन, प्रॉब्लम वॉज इन योर एबिलिटी टू डील विद द सिचुएशन. अगर आप अपने आप को विक्टिमाइज कर देते हैं कि मैं तो इसको टच नहीं कर सकती, ये तो वो है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. ये पूरा डिस्ट्रक्शन वाला जो गेम है आजकल, तो कितने लोग, द सेम थिंग यू आर ऑल्सो मेंशनिंग दैट इट्स एंटायर इंडस्ट्री हाउ टू स्टील. कि मैं, आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आप यूट्यूब में वो देख रहे होंगे, मैं अपना एडवर्टाइज आपको दिखा दूं, मैं आपको थोड़ा सा कहीं से दिखा दूं कि मेरा क्या सबको टेंशन चाहिए या आपका. हर चीज़ के लिए व्हाट यू गेट अफेक्टेड विथ इज़ योर माइंड. अगर आप माइंड में ही बैरियर बना दें कि भैया ये चीज़ें मैंने अंदर आने देना है, ये चीज़ें मैंने बाहर आने देना है, यू कैन कंट्रोल योर माइंड. And everything like I was trying to tell you about this particular incident also, it is here in your mind. If you can control your mind, you know precisely कि जैसे कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप अपना मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब में डाल करके रख दीजिए ना साइड में, आपको कौन स्टॉप कर रहा है. यू स्विच ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशंस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी नोटिफिकेशन. स्विच ऑफ कर दीजिए जब मुझे मन करेगा. मोबाइल इज़ नॉट अ सहूलियत फॉर एवरीबडी एल्स ना, टू रीच आउट टू यू. मोबाइल इज़ अ सहूलियत फॉर यू. व्हेन आई वांट टू रीच आउट टू पीपल, आई कैन रीच आउट टू एनीबडी, है कि नहीं. तो आप उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए. मुझे जब रीच आउट करना होगा, मैं कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आई एम ऑफ. बट ये कितने लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. एटलीस्ट एम्प्लॉयज नहीं कर सकते हैं. बॉस का आएगा. Yeah, but that's exactly what I'm saying कि हमने, we are so geared to say कि कोई और कंट्रोल कर रहा है हमारी लाइफ, एंड अपनी पावर, लाइक हाउ डू यू टेक योर पावर बैक रियली. मतलब हाउ डू यू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड. बिकॉज इसके कोई हैक्स हैं, मेडिटेट करें, म्यूज़िक सुने. मतलब आपकी लर्निंग में, इतने साल में आर्मी में, आपने क्या सीखा है? कोई हैक नहीं है इसका. देयर इज़ नो गुरु मंत्र. मतलब एक्चुअली दिस सो मेनी टाइम्स पीपल हैव अप्रोच कि सर मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ. इसका मैं क्या गुरु मंत्र दूँ मैं आपको? ऐसा थोड़ी है कि आप क्या कहते हैं इसको, गायत्री मंत्र 10 बार पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. यू जस्ट डैम हैव टू रियलाइज़ कि भैया ये आपका माइंड है, आप इसको कंट्रोल करो. जब आपका माइंड वंडर ऑफ करता है, आप उसको पकड़ के लेके आइए. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी ट्राइंग टू अचीव एंड डू समथिंग. तो अगर कुछ आपने अचीव करना है तो आपने टाइम के ऊपर कंट्रोल करना है. जी. टाइम इज़ ए यूनिवर्सल करेंसी, राइट. है कि नहीं. टाइम इज़ ए यूनिवर्सल करेंसी कि आप किस चीज़ को सक्सेस, आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आप किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर मी, इफ आई गिव मोर टाइम टू माई चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी द बेस्ट. इफ आई गिव मोर टाइम टू माई वाइफ, our relation is going to be the best. If I give more time to my work, मेरा work, my channel is going to grow. So it depends कि आपको लाइफ में चाहिए क्या. If I give more time to my personal development, मेरे personal development बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं इंटेलेक्ट हो जाऊँगा एकदम. So आप टाइम किस चीज़ पे लगाते हैं वो है. Now having said this, it is your mind control कि आपने, if you want to achieve something, you have to make a plan. कि श्रीमान मेरे को अगर ये करने के लिए एग्ज़ाम देना है और इतने घंटे बचे हैं जिसमें मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, क्या मैं मास्टर प्लान बनाऊँगा कि इतने हर दिन आई हैव टू रीड, इतना हर दिन आई हैव टू डू रिसर्च, इतना हर दिन आई हैव टू मे बी स्लीप, एंड देन यू स्टिक टू इट. फाइनली इट इज़ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन एंड योर टाइम मैनेजमेंट दैट इज़ गोइंग टू गिव यू सक्सेस एनीवेयर. बट ये करने के लिए आपका माइंड कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज मोबाइल में आया व्हाट्सअप, या मुझे ध्यान आया कि दिव्या जी को मैसेज करना था, मैंने फ़ोटोग्राफ भेजने थे पॉडकास्ट के बाद में, मैंने वो जब देखा किसी और के मैसेज है, मैंने उस पर देखा, फिर वहाँ से लिंक गया इंस्टाग्राम में मैं जब देखने लगा तो 4 चीज़ें, और फिर मैं भूल गया कि मैं मोबाइल देखा किस लिए था, क्यों देख रहा था, क्या कर बिल्कुल. रहा था. वाई हैज़ दिस हैपन? दिस इज हैपन बिकॉज यू आर वीक इन द माइंड. इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड कि भैया मोबाइल का टाइम आएगा बेटा, ये रात को 8 बजे के बाद है, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हेयर. मुझे ध्यान है कि कोई बात नहीं, 8 बजे के बाद मैं लिख करके रखा कि भैया, आजकल तो इतने सारे वॉइस कमांड में आप नोट करके रखिए कि ओके आई हैव टू सेंड फोटोग्राफ्स, बट आई विल डू इट आफ्टर 8 o'clock. आई विल नॉट डू इट नाउ. I love that. And you know what I think I'm taking back from it, and जो आपने इतनी ब्यूटिफुली बोला है कि आई एम सॉरी लेकिन कोई सीक्रेट सॉस नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे काम secret? आपको ही करना या पड़ेगा. सीक्रेट वही है कि आपको जो हासिल करना है दुनिया के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप ही ने करना है,
कोई और आके Nobody नहीं, else, हाँ। कोई और आके नहीं करेगा, Nobody else is going to कोई come and ऐप make you कुछ नहीं successful. करेगी. एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही करना है वो. बिल्कुल. इट्स एज सिंपल एज दैट. यू कैन मेक इट एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू वांट और नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट अल्टीमेटली द बिल्कुल दिस बिल्कुल. थिंग इज इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू ओनली, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल यू कि भैया मुझे ना, मैं सक्सेस हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद आ गए तो आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. नो वे. आपको, यू हैव टू वॉक दैट पाथ, यू हैव टू मेक योरसेल्फ capable of handling that success. And you know, another point that you spoke, I want to drill down more, was the currency of time. जी. राइट कि टाइम ही एक चीज़ है जो हमारे लिए शायद लिमिटेड है, और उस पर कंट्रोल करना, उसको डिसाइड करना कि हमारे को कहाँ दे रहे हैं, और यही टाइम है जो हम शायद सबसे फुलिशली वेस्ट कर देते हैं. हम दूसरे लोगों को कंट्रोल दे देते हैं स्क्रोलिंग पे, यू नो, आउट कोई और कुछ कर रहा है उसको फॉलो करने में. हमने अपना सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी उसको दे दिया. एंड व्हाट आई लव इज़ जिस चीज़ को आप टाइम दोगे वो इम्प्रूव करेगी, जिस टाइप को आप नहीं दोगे वो नहीं करेगी. एंड एट सम लेवल यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट with yourself. I realized this when I was commanding. I was commanding one of the most elite commando units, 52 Special Action Group करके है NSG का. When I picked up command, that is when I realized कि you have got all these fine men, the best of the country are under your command. आप जो चाहेंगे आप हासिल कर सकते हैं, जो चाहेंगे आप, you name it, I can achieve anything. But the secret is, what exactly do you want to achieve? अगर मैं वहां से किसी के पार्टी में अगर लगाना चाहूँ तो आई कैन होस्ट द बेस्ट ऑफ द पार्टीज. I'm just giving an example. Because you've got the best of the best. Because I've got the best of the best, man. So where exactly, मैं अगर इधर देखूंगा, मैं फूल पसंद है तो पूरे गुलदस्ते और वो हो जाएंगे एकदम, वो what is that called, galleries of flower. So I have to be very careful where I exactly look and every messaging कि GC साहब को या CO साहब को पसंद क्या है. And more so as people in the services or anywhere, you grow, you get to places where you're of important, your CEOs, your COOs of companies. It is very important for every messaging कि भैया what is important for you. Whatever is important for you, people will go out of their way to achieve that for you. But is that what you wanted? क्या आपके पास वो क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए? Exactly. कि then you say कि भैया मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इस चीज़ में है, and this I am going to achieve. I see that you'll be able to do it. But I want to talk about the SAG 52, but before that I want to talk about one more thing that we'd spoken about, which was decision making. राइट, आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेकिंग डिसीजंस. हमारे को लाइफ में बहुत डिसीजंस बनाने पड़ते हैं. यू नो, यू हियर अ लॉट अबाउट CEOs जो बोलते हैं कि हम ना हर रोज़ ब्लैक टी-शर्ट पहनते हैं ताकि दैट्स अ डिसीजन यू डोंट वांट टू मेक. फ्रॉम द आर्मीज पर्सपेक्टिव you are making, you know, every decision of yours can have such far reaching consequences. What is a system ताकि हम डिसीजंस, बेटर डिसीजंस ले सकें अपनी लाइफ में? कहानी सुनाता हूँ मैं आपको. The difference between an officer and somebody who's not the rank of an officer is, guess what? Title? Ability to take a decision. Okay. अगर, if I have to look at it, अगर there is a job like a post office, महिपालपुर का पोस्ट ऑफिस है, चिट्ठियाँ आ रही है, कहाँ का है थप्पा, कहाँ का है थप्पा, कहाँ का है थप्पा, यहाँ का है ये थप्पा, यहाँ का है ये थप्पा. तो डू यू नीड ए लीडर देयर? No. आपको ये काम करने के लिए कोई लीडर चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना. तो आपको लीडर कहाँ चाहिए? आपको लीडर वहाँ चाहिए जहाँ पे आपने डिसीजन लेना है. Interesting. Now there is a famous, very famous, you can just Google it. I think it is Prince Frederick, Austrian. Austrians were उस समय, मतलब इंडियन में भी थे, लेकिन उस हिसाब से हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं है. तो ऑस्ट्रियंस वेयर लाइक लेगेसी ऑफ वॉरियर्स, और पूरे उनकी ना आर्मी वगैरह बहुत वो थे. तो देयर इज़ अ वेरी फेमस एग्जांपल जहाँ प्रिंस फ्रेडरिक चार्ल्स, वो अपने एक दे वर गोइंग इनटू लॉट ऑफ बैटल्स, एंड वो एक बैटल हार जाते हैं. सो वहाँ जो रिस्पॉन्सिबल था उस बटालियन कमांडर को बुला करके, ही इज़ पुलिंग हिम अप एंड आस्किंग कि व्हाट डिड यू डू, व्हाई डिड यू डू दिस? ही सेड, सर क्या, आई वाज ओनली ओबेइंग ऑर्डर्स. आप समझ रहे हैं?
ही सेज कि मैं तो सिर्फ जो ऑर्डर्स हैं, किंग के जो ऑर्डर्स हैं उसको सिर्फ follow वो कर ओबे कर रहा हूँ. एंड यू नो व्हाट दिस गाय सेज? He says the king gave you a commission because he believed you will know when not to obey orders. किंग ने आपको कमीशन इसीलिए दिया है क्योंकि अगर सिर्फ वो थप्पा ही मारना था, ऑर्डर्स ही ओबे करना था, देन तो यू डोंट नीड एनी लीडर. तब तो आप किसी भी सोल्जर को डाल देते उस पोजीशन. बिल्कुल. तो आपको इसीलिए बनाया है क्योंकि आप डिसीजन ले पाओ कि श्रीमान एसओपी ये कहती है, लेकिन यहाँ पे आई हैव टू टेक ए डिसीजन. नो, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा तो ये होगा. यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ ए फोरसाइट एंड प्लान अकॉर्डिंगली एंड अचीव समथिंग. कमिंग बैक टू द एंटायर थिंग जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, decision making is one of the most essential and important thing. A decision, the best of the decision taken late is of no use. You have to take a decision even if you are unable to take the best of the decision, but in time it is any day better than the best of the decisions taken late. Really? Yes. Now if I have to tell you कि डिसीजन कोई ले क्यों नहीं पाता, इतना क्या मुश्किल है डिसीजन लेने के लिए, आप बताइए मेरे को. व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट टेकिंग अ डिसीजन? You know, I think कहीं ना कहीं you get decision making में डर, you get scared कि अगर ना मैंने कर दिया, कुछ गलत कर दिया, हाँ, तो कुछ नहीं ये है करते अकाउंटेबिलिटी का गेम. राइट. ये जो पूरा गेम है ना, ये है कॉन्फिडेंस का गेम, ये है अकाउंटेबिलिटी का गेम. और कौन डिसीजन नहीं ले पाता है? दैट गाय ही इज अनेबल टू टेक डिसीजन हु इज नॉट प्रोफेशनल. जो डरता है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है. इफ आई नो आई एम डैम बेस्ट इन माई टास्क, नोबडी कैन चैलेंज मी. आई हैव सॉलिड रीजंस टू टेक अ डैम डिसीजन. कोई मजाल, कोई भी आ जाए, फिर मैं आई एम गोइंग टू डिफेंड ना. एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि भैया सूली पे चला तो फिर देखते हैं, मैं आई विल फाइट माई केस. सो यू कैन टेक ए डिसीजन इफ यू आर confident and if you are professional. Right. If you are not confident, if you are not professional, you will not be able to take a decision. So आपका क्वेश्चन जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर था, हाउ कैन somebody take decisions? By being damn professional, by being the best in your field. अगर मैं काउंटर हाईजैक यूनिट कमांड कर रहा था, काउंटर हाईजैक ड्रिल्स और ऑपरेशंस पूरे देश में किसी को मुझसे बेहतर नहीं पता था. Because you had done so many of those. Because I was completely, दिन में मैं 18 घंटे तक एयरपोर्ट में स्पेंड करता था, डिफरेंट एयरक्राफ्ट, डिफरेंट ड्रिल्स, कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा. एयरक्राफ्ट के इंजीनियर्स के साथ में आई वुड स्पेंड 6 आवर्स. हर चीज़ के बारे में मुझे पता था. कोई अगर आकर के मेरे से बात करे, मैं तो आई कैन इमेजिन कि काइंड ऑफ डिटेल्स आई कुड हैव गॉन इनटू. पूरे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होता था कि पूरा एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर कहाँ से वीक है, कहाँ से स्ट्रांग है, कितना प्रेशर ले सकता है, कौन से दरवाजे कैसे खुलते हैं, एवरीथिंग, कौन से सर्किट्स कहाँ से क्या होता है, एवरीथिंग. व्हेन यू नो, हाउ कैन समबडी चैलेंज यू? बिकॉज नोबडी एल्स कैन नोज बेटर देन दिस. सो डिसीजन मेकिंग वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. सो इफ एनीबडी हैज़ टू टेक, अगर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर ऑफ हिज. हमारे वहाँ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाफ कॉलेज करके एक एग्ज़ाम होता है, बहुत तैयारी करके उसके बाद जाते हैं एंड जा करके, इट्स वेलिंगटन नियर ऊटी, एंड लॉट ऑफ एजुकेशन इज गिवन टू पीपल. these guys are like the best of the lot, and then they are trained and groomed to take on senior positions and all that. I was also lucky, fortunate to have gone for that course. वहाँ जा करके मैंने बाकी सब छोड़ करके, वहाँ there's a beautiful library. उस लाइब्रेरी के सारे बुक्स ऑन स्पेशल फोर्सेज आई रेड. Every single book. Every single book on special forces, not on special forces. मैं पढ़ाई लिखाई, मैंने कहा ये पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, बट ये मेरा पैशन है. बिकॉज आई विल प्रॉब्ली गो बैक एंड आई विल बी इन ए स्पेशल फोर्सेज यूनिट. आई हैव टू नो प्रिसाइसली दुनिया में लोगों ने क्या क्या कर रखा है, ताकि मैं उसके आगे काम करूँ ना. वहाँ पे नहीं उतना. हाँ, उतना वहाँ तक मेरा तो हो मेरे चुका है ना, वहाँ तक तो लोगों के ऑलरेडी थॉट्स हो रखे हैं ना. मैं वहाँ तक क्यों टाइम वेस्ट करूँ? सो आई शुड नो प्रिसाइसली वेयर द वर्ल्ड हैज रीच्ड सो दैट आई कैन टेक इट अहेड ऑफ दैट. So वहाँ पे I would have done badly, I would have done very badly in that damn course. But when I went back to my unit, I was damn sure कि मेरे को exactly क्या करना है. मेरे को when I spoke, actually I realized लोगों के knowledge कम थे. But you So had. yeah, so when I had gone एक यूनाइटेड नेशंस में गया, अफ्रीका के अंदर, कॉन्गो के अंदर, एंड जाते ही आई गेट ए कंपनी
सबसे पहले वहाँ का इतना कन्फ्यूजिंग सा मैप होता था, पता नहीं कौन है। सबसे पहले मैं बैठ करके 3 दिन कमरे से नहीं निकला, वहाँ का मैप मैंने रटा, खुद स्केच बना बना के वो बना बना के, यहाँ ये लोग, यहाँ ये लोग, ये लोग। उसके बाद कोई मेरे से मेरे एरिया के बारे में बात नहीं कर सकता था, बिकॉज आई न्यू एवरीथिंग. Because you knew every single part of it before. Yes, so after that, when you tell somebody ki sir, I have taken this decision because of this, he will support you. So we started from decision making. For decision making, you have to be professional. You have to have confidence in yourself. If you are not confident, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा तो, तब तक तो गेम खत्म हो गया बंधु. आजकल तो अच्छा है कि जंग नहीं हो रही है हर दिन, नहीं तो जंग हो रहा होता तो निकाल दिया हो तो. No, and what you said is very important कि confidence ना बैठे बैठे नहीं आएगा. Confidence आएगा जब आप उसमें टाइम लगाओगे. You know that बिल्कुल. currency of time जो Yes, हमने पहले बात की थी, उसमें आपको डालना पड़ेगा. अगर आप you know if you want to take over an area, you need to study that map. And वो confidence तभी आएगा जब आपके पास knowledge है. बिल्कुल. So, you know, spend that time, get that knowledge, have that confidence, and then this decision making process becomes Much easier. something impactful and easier. Then you can take a decision and you can stand by it, and people will not be able to move you because you will have all the reasons because why have you taken. Because finally क्या है ना कि सबके दिमाग में, even people who are going to challenge you, उनके भी people, you and your juniors, everybody wants the organization's interest. अपना इंटरेस्ट शायद ही किसी का होगा, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, बट कैसे हासिल करना है उसके तरीके अलग अलग होते हैं. बट व्हेन यू प्रूव टू एवरीबडी कि भैया इसके बारे में तो मुझसे ज़्यादा किसी को पता नहीं है, देन कोई आपको कैसे चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है ना. You know, I want to get into your decision making. आपकी, your family, your father was in the army. Why? Your father was in the army. No, he wasn't. Sorry. No, Your he wanted to be in the army. Okay. He had cleared the SSB as well, but then he could not join. उनको temporary rejection मिला हुआ था, and my grandmother got to know, तो उनको नहीं allow किया. And Okay, so let उनको me- खुश करने के चक्कर में हम फौज में पहुंच गए. Oh really? So actually that was my decision कि but that was my question is कि आपने कैसे decide किया कि आपको आर्मी में होना है growing up, and how did you decide कि मेरे को special forces में होना है? Did you knew instinctively? आपने कैसे वो decision, like did it just come one day? How did you make that decision कि मुझे special forces में होना है? ये मैं कई जगह बता चुका हूँ. So when I had opted for NDA, when I had filled that form, I had filled for Navy. Okay. और नेवी इसीलिए क्योंकि तब ना मुझे फ्रैंकली डर लग रहा था. आर्मी वॉज इन कॉम्बैट. आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते थे असम के अंदर, ऑपरेशन बजरंग वगैरह चल रहे थे. हर दूसरे दिन आर्मी के कैजुअलिटीज़ होती थी. कश्मीर में मिलिटेंसी चल रहा था, तो लगता था कि यार ये तो लड़ते रहेंगे इधर उधर करके. नेवी अच्छा है, यूनिफॉर्म भी स्मार्ट सा पहनेंगे और फिर नहीं दुनिया घूमेंगे एंड लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी. यू गेट ऑल द प्रिविलेजेस. दैट इज़ हाउ इट वॉज. But then I had read a book on genocides. Okay. And this book actually changed my life. If I ask you, why is Kashmir part of India today? Without waiting for an answer, let me go ahead and explain. जब 1947-48 में independence मिला था, India was separate, Pakistan was separate, Kashmir was a separate country. The Pakistani raiders, we got 15th August में independence, 22nd October में they launched an operation, कबाली वाला वगैरह भेज करके कि जाओ कश्मीर को ले लो. 22nd of October. By 25th of October, these guys had reached बारामूला. और बारामूला आप गूगल भी करेंगे, it's just 50 kilometers from the श्रीनगर एयरपोर्ट. अगर उस दिन या अगले दिन 26 को आकर के ये बारामूला से श्रीनगर एयरपोर्ट ले लेते, सो इंडियन आर्मी जम्मू से लड़ते 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 लड़ते, बिकॉज वो तो सब तरफ से आ गए थे, ऊपर पहुंचते पहुंचते द बैटल वुड हैव बीन लॉस्ट. श्रीनगर कश्मीर हमारा होता नहीं शायद. बट यू नो व्हाट दे डिड दैट वन नाइट? दे किल्ड एवरी मैन दैट दे कुड फाइंड. दे रेप्ड एवरी वीमेन दैट दे कुड फाइंड. देयर इज अ सेंट जॉर्ज की क्या कन्वेंट था वहाँ पे, जिसमें बड़े सारे एंग्लो इंडियन नर्सेस थी एंड देवर कपल ऑफ यूरोपियन नर्सेस. दे बोर द एंटायर बर्न. ऐसा हालत ये है आपका दुश्मन का हालत. देयर इज अनदर वन बांग्लादेश में 1971 sometime around March they had launched Operation Searchlight आफ्टर मुजीबुर रहमान हैड वन द इलेक्शन ऑल कि इनको सबक सिखाओ. एंड ढाका से शुरू करके जितने मर्द मिले सबको मारना शुरू किया, और उनको जितने औरतें मिली सबको रेप करना शुरू किया. तो ये तो सच्चाई है आपके दुश्मन की. व्हेन आई रेड दैट आई एक्चुअली फेल्ट वो कि भैया
अगर मेरे जैसे बंदे डोंट वांट टू फाइट, पीछे रह करके नहीं अच्छा यूनिफॉर्म पहन करके प्रिविलेजेस लेना चाहते हैं, तो हु इज़ गोइंग टू फाइट दिस बैटल? वॉर ख़त्म तो हुआ नहीं है ना. ये ऑल दिस टॉक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल दिस विल कम मच लेटर. समबडी हैज़ टू गो आउट देयर एंड फाइट. एंड इफ द मोटिवेटेड and the best of the guys do not go there and fight, who is going to fight? Those guys are going to fight who do not want to be there, who are not happy being there. They are going to curse themselves कि ठंड लग रही है, जूते काट रहे हैं मेरे को, बारिश हो रही है, सांस नहीं आ रही मेरे को इतने ऑल्टीट्यूड में. So I was not the best of the guys, but then I convinced myself कि no श्रीमान नहीं, कश्यप यू आर नॉट गोइंग टू बी द 12th मैन जो बाहर से पेविलियन से जाकर के बॉटल पानी का बॉटल लेकर के जाएगा. यू विल ब्लडी वेल गो नो मैटर व्हाट हैपन्स. You are here, you are in NDA, you are one of the chosen ones, you will go and fight. It may sound very dramatic and all, but then this actually I went through this and I decided कि भैया मेरे को तो जाकर के लड़ाई करनी है, मैं पीछे रह करके नहीं करूँगा, no matter what it takes. So this I decided, or when you decide कि आपको जाकर लड़ाई करना ही है, then we had some DSs like Colonel Panging now, he's a DS. You look at them and you see a difference. Those guys are the ultimate. Now when you're talking about combat and all special forces, they will do all those things जो बाकी सब नहीं सोच सकते हैं, या बाकी सब ना. एक और इसमें हाउ आई सॉ दैट बलिदान बैच फॉर द फर्स्ट टाइम. एनडीए में ना सेकेंड टर्म में हमारा एक वो चल रहा था, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहे थे. तो अदरवाइज कोई आपको फ्री टाइम देता नहीं है, आप वो नहीं कर सकते, बट गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था. देयर इज़ अ मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सूडान ब्लॉक, और सूडान ब्लॉक में हमारा एक लाइट एंड साउंड शो था. और लाइट एंड साउंड शो क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने थे, तो वे लॉट ऑफ पीपल एंड इट वुड गो थ्रू कि एनडीए कैसे बना था. तो एक सीन में मेरे को आना था 2-3 सेकंड के लिए कि एनडीए ऐसे बना था और काम कर रहे थे, और हम कुछ पत्थर ना कि ऐसे एनडीए पे काम कर रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, ऐसे करके खड़ा होना था. लाइट ऑन हो गया, 1-2-3-4 सेकंड में लाइट ऑफ हो जाएगा और अंदर चले जाना था. ये छोटा सा रोल था, और ये छोटा सा रोल के लिए दिन भर एनडीए में क्या है ना, दे ट्रेन यू टिल परफेक्शन. तो दिन भर वी वुड बी देयर एंड यही रोल करना था. कोई वहाँ पे रगड़ा भी नहीं दे रहा था, तो ये काम कुम करके हम सो जाते थे, और नींद पूरी होने के बाद में देन यू गो अराउंड एंड सी कि भैया क्या है. तो वहाँ के ना मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर देवर पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल द परमवीर चक्रास, अशोक चक्रा, स्पेशली जो एक्स इंडियज हैं, और उनका पढ़ के ना यू फील सच ए कनेक्ट. यू ट्राई एंड इमेजिन कि उस दौरान क्या हुआ होगा, अरुण खत्रपाल के साथ क्या स्पिरिट हुआ होगा, कैसे उन्होंने लड़ाई किया होगा, टैंक टू टैंक बैटल चल रहा था, क्या क्या उन्होंने, एंड अरुण जसरोटिया सर 9 पैरा के. सो इनके बारे में जब आप, सुधीर वालिया सर 9 पैरा के, उनके जब पढ़ के ना यू फील सच ए कनेक्ट. एंड देन आई रिमेंबर वन डे समबडी टोल्ड मी कि ये तू देख रहा है ये बैच क्या है, बलिदान बैच है. ये क्या होता है बलिदान? मतलब बलिदान इट इज़ ओनली गिवन टू द स्पेशल फोर्सेस गाइस, दोज हु हैव सैक्रिफाइस देमसेल्फ, कि भैया हम अब सिर्फ देश के लिए, वी विल नॉट माइंड टेकिंग एनी काइंड ऑफ एन ऑपरेशन विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि हम तो अपने आप को सैक्रिफाइस मान ही चुके हैं. सो दैट समहाउ इट स्टेड कि भैया ये होता है अल्टीमेट वॉरियर, ये है. एंड अ लॉन्ग टाइम opted myself and landed up in special forces. I was lucky. It's beautiful, and like 2 things I'm taking away from this is, one is the importance of heroes. मतलब कौन आपका हीरो है, आप किसकी कहानी सुन रहे हो, क्या आप उस करप्ट पॉलिटिशियन की कहानी सुन रहे हो, क्या आप वो सोशलाइट इन्फ्लुएंसर की कहानी सुन रहे हो, या क्या वो आप उस कमांडर की कहानी सुन रहे हो जी, जिसने अपनी लाइफ दे दी for the nation. Yeah. And how important that is to influence you and influence the mind of the young. The society. And the society. And हम society में क्या heroes बना रहे हैं और किसको glorify कर रहे हैं. So शायद आपका बेटा, जो मेरा बेटी, मेरे, you know, who are the heroes they are seeing when they are making their decisions. जब उनके minds impressionable हैं. Exactly. They're making up their minds. Like I was when I was reading that book, it touched me. जो वो हीरोज जब उनकी कहानियाँ सुन करके, हाउ, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज द नेक्स्ट जनरेशन. राइट. द लीडर्स दैट दिस गाइज फॉलो, दे आर गोइंग टू मेक द फ्यूचर ऑफ द कंट्री.
लाइक रियली आई लिटरली हैव गूज़बम्प्स। मैं सोच रही हूँ कि यार नूर किसको देख के क्या सोचती है, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज अ सोसाइटी कि हम ढंग के लीडर्स क्रिएट करें ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग शायद आपकी जितनी सेल्फलेस और पावरफुल हो जाए। बिकॉज एट सम पॉइंट हम लोग इतनी एक सेल्फिश माइंड ट्रैप में फंसे हुए हैं कि हम केवल अपने बारे में सोचने लग गए हैं। वी आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हमें क्या पसंद है, हम क्या खाएंगे, कितनी जल्दी खाना आ जाए, कितनी जल्दी शॉपिंग आ जाए, वर्सेस दिस सेंस ऑफ गिविंग बैक टू द नेशन, राइट? कि एंड आई लव टू गेट इन टू दिस मोर कि आपके लिए लाइक व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस, या यू आर गेटिंग इनटू द एन इनक्रेडिबली डेंजरस मिशन जहाँ पे आपको नहीं पता कि आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, विल यू कम बैक अलाइव और नॉट, क्या आपको डर लगता है, एंड हाउ डू यू डील विद दैट फियर? मैं नहीं बोलूँगा कि डर नहीं लगता है, डर लगता है, एंड डर सबको लगता है, एंड ये डर के वजह से इट मेक्स अस मच मोर स्ट्रोंगर। डर नेशनल डिफेंस एकेडमी में हर बार जब हमें 10 मीटर के स्विमिंग बोर्ड पे 10 मीटर हार्डली एनीथिंग 10 मीटर से जब जंप कराते थे, डर तब भी लगता था। बट कभी जो आसपास देख रहे हैं, जो नीचे से बैठ करके देख रहे हैं, कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि मुझे डर थोड़ा भी लगा। दैट आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। गए कभी मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं, भैया लोग देख लेंगे, मैं डर गया हूँ, कैसे हो सकता है? तो यू गो देयर एंड यू जंप। एवरी टाइम दैट आई हैव जंप्ड आउट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अ परफेक्टली फंक्शनल एयरक्राफ्ट, बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, और आप उससे जंप मारते हैं डर हर बार लगता है। बट देन यू हैव टू गेट ए ग्रैस्प ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू फोकस ऑन दी अदर थिंग्स। तो ऐसे ही हर ऑपरेशन में जाते हैं तो नॉट नेसेसरली डर लगता है, बट देन यू आर एक्साइटेड फॉर दैट कॉन्टैक्ट पार्ट ऑफ इट। एक ना वो नशा टाइप का होता है। Interesting. It's game mind. It's a game mind where there is another party. It's like a game, और वो कुछ और करने की कोशिश करता है, वो आपको फंसाना चाहता है, पहले आप उसको फंसाना चाहते हैं, और आपको पता है कि आप कैसे गेम को खेलोगे ताकि ही कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड यू डू समथिंग पीछे से अलग से क्या आप करने वाले हैं। इस बार आप अलग, हर या एवरी ऑपरेशन हैज़ टू बी डिफरेंट। इफ़ द सेम ऑपरेशन यू प्ले इट, एक बार कर दिया ऐसे करके वो ऑपरेशन करते हैं, तो हर बार आप सोच रहे हैं कि अब तो मैंने मास्टरपीस गुरु मंत्र ये सीख लिया है, हर बार ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। या सो डर लगता है, बट देन वो डर यू नो कि देयर वाज एन ऑपरेशन, there was an operation in मणिपुर के बारे में इफ़ आई गिव यू अ बैकग्राउंड, उस समय 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। इट वॉज काइंड ऑफ अ लिबरेटेड जोन। मणिपुर में छोटा सा वैली है, एंड वैली सराउंडेड बाय हिल्स। ऊपर की तरफ नागाज इन द हिल्स, और नीचे की तरफ कुकीज़ एंड जोज एंड बेसिकली कुकीज़ वगैरह होते हैं, कुकी ट्राइब। एंड द एंटायर पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग वॉज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय द वैली, एंड द वैली इज़ जस्ट अबाउट 20% ऑफ द एंटायर एरिया। पूरा स्टेट को वो डोमिनेट करता है। बड़े सारे अलग अलग डायनेमिक्स हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिर अलग से ये 40-50 मिनट का ही हो जाएगा। बट देन द फैक्ट इज मोस्ट ऑफ द हिल एरियाज एट दिस टाइम वेयर लिबरेटेड जोन। ऊपर NSA-NIM के साथ में सीज फायर था, इसीलिए नागा डोमिनेटेड थी, तो दे गेट द सपोर्ट फ्रॉम NSA-NIM। जो ऊपर नागालैंड है, ऊपर नागालैंड है, नागालैंड के साथ में यहाँ पे मणिपुर के नागा हिल्स, जहाँ पे द नागा कम्युनिटी इज़ देयर, तो दे गेट ऑल द हेल्प फ्रॉम NSA। द कुकीज़ जो हैं दे फील कि भैया इनको तो इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो ये खुद ही हर गांव के अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाते थे। इट वॉज लाइक दैट, या। एंड जो बीच के वैलीज हैं, दे अगेन द बेस्ट ऑफ द लॉट। एंड अगर कोई आदमी का मैन पावर बेस्ट होता है तो उसके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी उतने ही अच्छे होते हैं, because those guys, they have come to fight. Notwithstanding, what I'm trying to say is lot of these hill portions that I'm talking about, these were liberated zone. आज़ादी होता था वहाँ पे, वो militant वो camp, they were running recruitment rallies, they were running medical camps, वो बसें चलती थी उनके। Really? Yeah, like that. वो मिलिटेंट्स के बसें चल रहे हैं वहाँ पे, वो सोशल काम करते थे। The militant organization Yeah. social काम कर रहे सोशल हैं काम for कर रहे that हैं, community. मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं एंड ऑल दैट। वो पूरा एरिया वाज अंडर देम, वहाँ पे देयर वाज नो अथॉरिटी। सो उसके बाद वी क्लियरली धीरे धीरे करके आवर यूनिट अलॉन्ग विद द एंटायर आर्मी के जो फॉर्मेशंस थे
we cleared those areas and we handed over. So this particular operation that I'm talking about, it is one of the last ones. जो वहाँ पे ना, एंड ये 3 फेजेस में ऑपरेशन चले थे, 1-2 फेज. तो 1-2 फेजेस के बाद में क्लियर हो गया था कि भैया फौज आकर के इसको टेक ओवर कर लेगी, या तो टेक ओवर कर लेगी. तो अब जब क्लियर हो जाता है तो क्या करेंगे मिलिटेंट? दे आर नॉट गोइंग टू स्टे देयर टू डाई, या दे माइंड द एंटायर एरिया. माइंड मतलब आईडीज, द होल एरिया, द होल कैंप. दे न्यू कि ये आने वाले हैं, एंड द होल कैंप. एंड लेट्स से इस फेज तक हमारा ऑपरेशन हो गया था. इसके बाद ये नेक्स्ट कैंप था. एंड जब ये ऑपरेशन प्लान हुआ था तो 2 दिन के लिए आई हैड कम बैक टू द हेड क्वार्टर एंड आई गॉट द मैप. एंड मैं पढ़ते आया वापस. भी पूरे दिमाग में मेरा प्लान ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड था. द मोमेंट आई रीच्ड बैक, तो माई टीम कमांडर वॉज ब्रिगेडियर योगेश शर्मा, वेरी फाइन जेंटलमैन. तो बोला कि कश्यप तैयार है, तो अपना पिट्ठू उठू कर, एंड वी आर मूविंग आउट इन द इवनिंग. मैंने बोला सर प्लान? बोला ये ऐसे करके. तो आई वॉज समहाउ नॉट हैप्पी विथ द प्लान. मैं सर को बोला सर इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ वॉट द एनिमी एक्सपेक्ट्स यू टू डू राइट नाउ. और आप यही चीज़ अगर करेंगे जा करके तो हमारे कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगे. तो उन्होंने पूछा फिर क्या करेगा? तो आई गेव हिम माई प्लान. तो ही सेड ठीक है, बट तेरे को लीड करना पड़ेगा और तू सब उनको ब्रीफिंग कर अभी दोबारा. एंड दोबारा हमने बैठा करके दोबारा पूरा ब्रीफ किया. ब्रीफ करने के बाद में वी रिहर्स्ड, वी प्रैक्टिस शाम तक ना हर चीज़ को. द ओनली गुरु मंत्र, इसमें एक गुरु मंत्र दिया था. इसमें गुरु मंत्र वॉज डू नॉट डू वॉट इज़ एक्सपेक्टेड. कि आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दुश्मन क्या करेगा? हर जगह आईडी तो लगा नहीं सकता. वो ट्रैक्स पे लगाएगा, वो रिज लाइन जहाँ से कोई चल के जा सकता है, वो नाले से जहाँ से चल के जा सकता है वहाँ लगाएगा. वैसे चीज़ हमने लेना ही नहीं है, हमने वहाँ जाना ही नहीं है. पूरा जब गांव को हमने, जो उनका मेन मिलिटेंट कैंप था, आर बेसिक थिंग वाज यू विल नॉट वॉक ऑन एनी ऑफ द ट्रैक. क्योंकि हर ट्रैक के ऊपर यू कांट इमेजिन हजारों आईडीज लगा रखे थे. अगर गेट है, आप गेट को खोलोगे तो यू विल ब्लो अप. यू एंटर एनी रूम फ्रॉम द डोर, यू विल डाई. सो वी डिड नॉट एंटर द डोर्स. अगर ये टेबल है, ये वेकेटेड है, इसके अंदर ये कप रखा हुआ है, यू लिफ्ट अप दिस कप, यू विल डाई, because somebody expects you to pick up this. We saw so many ideas, we stopped counting, and then हमने देखा ये तो मतलब पूरा we burned the entire place. अब जब वापस आ रहे थे वहाँ से तो बड़ा ग्राउंड था बीच में ना, एंड द बड़ा ग्राउंड, दे हैड एक्सपेक्टेड कि हो ही नहीं सकता, इतने आइडियाज लगाया है कि कोई कैजुअलिटी नहीं होगा. दे वर एक्सपेक्टिंग कि ह्यूज कैजुअलिटीज होंगी. नॉट वन कैजुअलिटी. एंड उन्होंने वो ग्राउंड के बीच में एक पॉलिथीन वो करके ना नीचे हेलीकॉप्टर के लिए आईडी लगा रखा था, ह्यूज आईडी. और मैं जा रहा था, हमारा तब यंगस्टर होता था नलाउडे करके, नल्लू हम बोलते थे, कर्नल नाउ. सो नल्लू कहता है सर ये वाला मैं हटा के देखूँ. मैं बोला क्या करेगा हटा करके? हाँ है ही, मतलब पता ही है तब तक. तो मैं तो उसके बगल से अगर यहाँ रखा है तो यहीं से चल के जा रहा हूँ सबको दिखा करके कि भैया ये है, जस्ट बी केयरफुल. एंड वी वॉकड एंड कॉलम वाज लिटिल लॉन्ग. आई हैड गॉन अहेड. बोला सर एक बार करके देखता हूँ, कुछ नहीं. बोला कर दे. तो देयर इज अ ड्रिल, यू टाई अ रोप एंड देन गो बैक एंड पूरा नीचे वो करके देन यू पुल इट. To तो ये see if that ID is no, to activate that, to act. so Okay. you blow it up. Otherwise ये तो फील्ड के बीच में था, गांव को तो हम पूरा जला ही चुके थे जब पूरा मेन कैंप था. सो ही पुल्स इट एंड आई थिंक ही वाज नॉट एज केयरफुल बिकॉज तब तक इतना ज़्यादा देख चुका था. ही वाज हेड वाज अप एंड पूरा उसका ऐसा ब्लो अप हुआ. आके मेरे को बाद में कहता है सर थैंक गॉड बच गया, अगली बार आपकी बात मानूंगा मैं. सो आई लॉस्ट ट्रैक किस बात पे मैंने ये कहानी आपको सुनाया था. No, in terms of being unexpected, like कि जो प्लान है आपको उसको गुरु चेंज करना पड़ेगा. आप सेम एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं कर सकते हैं. सो द एंटायर आइडिया वॉज कि यहाँ पे द डायनेमिक्स वर डिफरेंट. हैड वी प्लेड द गेम द वे द एनिमी वांटेड इट. कितने क्या वहाँ जो यूनिट्स पीछे थी, एवरी यूनिट हैड एटलीस्ट 15 to 16 कैजुअलिटीज़. वो कोई वहाँ पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक टू रिलीव देमसेल्व्स, वहाँ पे ही इज़ ब्लोइंग अप. कोई कहीं कुछ और कर रहा है, दे वर ब्लोइंग अप. और ये मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, जब पीछे से फ्रॉम वेयर दिस गाइज हैड गॉन. मैं तो ये बहुत छोटा करके आपको बता दिया जस्ट टू ड्राइव होम दैट पॉइंट. सो दैट आई हैव गॉट वेरी वो बिकॉज दिस वॉज समथिंग वी एक्चुअली बीन एबल टू सेव लाइव्स. एंड आई कैन इवन टेल यू कि कैसे हम गए, बट जा करके जब हमने किया वी फाउंड नॉट वन कैजुअलिटी फ्रॉम आवर साइड, थाउजेंड्स ऑफ आईडीज. मतलब वी स्टॉप्ड इवन काउंटिंग. So commendable. And you know कश्यप से वो जो मेरे को like I'll give you my learning of this is obviously the thing कि जो expected plan है
don't do what is being बिल्कुल। expected. कॉम्बैट में डूइंग समथिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज मतलब आपने खुद डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। But I'll give you the other aspect of it, and I think that's the aspect of leadership जो शायद आपने किया, कि you not only gave the second plan, but फिर आपने वो responsibility भी ली of training, because जैसे ही आपने बोला कि this is the alternate plan, your boss is like ठीक है कश्यप अब आप जाके करो. So then it's your responsibility. You took that responsibility and then you trained your, entire crew कि अब ये नया प्लान फॉलो करना है. सो लीडरशिप इज़ नॉट जस्ट कि आपको यू हैव टू मेक द न्यू प्लान, बट फिर उस न्यू प्लान में कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा और उस कॉन्फिडेंस से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप ये करो. इट वॉजंट कि यू टोल्ड योर बॉस कि अच्छा अब ये करो ना, यू एंड अप डूइंग इट. टू टेक द अनएक्सपेक्टेड पाथ, फिर वो आप ही को लीड करना पड़ेगा शायद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उसमें अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है टू. एंड जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है. कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम बीइंग प्रोफेशनल. When you know precisely कि सर ऐसे होता है, this is how anybody is going to respond or react, and when you know their mindset and you know combat as such, so you will be professional. You'll be professional, you'll put in this work. I love, as a civilian, I think this is a difficult concept for us to understand. तो मैं पूछना चाहूँगी is, you're dealing with people's lives. You are killing the terrorists or the militants, and at one point you're also responsible for आपकी crew की जो life होती है, अपनी team की life. How do you view human life? तो जब कभी आप एक terrorist को मारते हैं या किसी एक enemy को मारते हैं, what is that decision or how does it feel? And to be responsible for a person's life, क्या वो आपको change करता है? क्या रहे आपके experiences? Here I'll go back to what I had been telling you पहले से, mind control. गीता में भी लिखा हुआ है कि नहीं? There are times anybody feels bad taking a life and all that, but when you read things like धेमाजी बॉम्ब ब्लास्ट, स्कूल के बच्चों को बॉम्ब से उड़ा दिया है. क्यों? बिकॉज दे वर गोइंग देयर टू सेलिब्रेट फॉर फ्लैग होस्टिंग रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, वन ऑफ दोज डेज. समझ रहे हैं आप? सबको भगत सिंह चाहिए बट अपने घर पे नहीं चाहिए. somebody else's house. somebody has to take those tough decisions ना. how is India or the authority of India going to impose itself in places like this? विप्लव त्रिपाठी मेरा जूनियर था. इफ़ यू हर्ड कर्नल विप्लव त्रिपाठी, जिसको अपने वाइफ बच्चे के साथ में पीपल हैड किल्ड हिम इन ए प्लेस कॉल बहंग वैली के अंदर. he was the commanding officer of the Assam Rifle Unit. वो जा करके वापस आ रहा था, that ambushed, और बच्चे के साथ, बच्चा वाइफ के साथ में they were shot down. उनका जवाब कौन देगा? क्या ईश्वर खुद आकर के देंगे? किसी ने तो देना है ना. तो आपने देना है. You are the selected one. You are the guy who's gone to National Defense Academy. You are the guy who has been selected for special forces. और आप अगर अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि मैं तो ये कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, पाप लगेगा. तो कुछ पाप तो अच्छा है. अच्छा, इंटरेस्टिंग. कुछ पाप तो अच्छा है. हाँ, कुछ पाप अच्छा है, किसी को तो करना पड़ेगा ना. I had spoken to Palga Rinpoche. उन्होंने भी बोला था बुद्धा also took a life because he realized कि there was bad in the on earth and that needed to be exterminated. So yeah, very right. Even judges, when they give a sentence कि this guy is to be hanged till death, it's a difficult decision. I'm sure none of the judges will ever relish the fact कि मैं किसी और को मारने के लिए कह रहा हूँ. But he has to do it. Somebody has to do it. The executioner, the one who has to actually pull that lever and ensure कि people hang and die. अब उसको बोलने से क्या होगा? मतलब that decision somebody else has taken. यार मैं अगर इतना सोचता रहूँगा तो काम कैसे करूँगा? तो that's where your mind control comes कि श्रीमान, यू टेल योर सेल्फ कि ये बंदे वो हैं जिन्होंने धेमाजी में स्कूल के बच्चों को बॉम्ब लगा करके उड़ाया है. इनको जवाब कौन देगा? आप और मैं अगर हिचकिचाएंगे, इनको जवाब कौन देगा? गॉड इज नॉट गोइंग टू कम हियर एंड डू दिस फॉर यू. ऐसे नहीं होगा कि वो लैंडस्लाइड में मर जाएंगे या कभी उनके घर पे आग लग जाएगी. किसी को जाकर के आग लगानी पड़ेगी.
Yeah, so You know, I want to take this point forward is कि you have to protect yourself. You have to stand up for what's right. इंडिया का अगर मैं स्टैंड देखूँ, स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट का मुझे समझ में एग्जैक्टली आया नहीं है, सॉरी. आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू फॉल इन ट्रबल लेटर, बट no, I mean, हाँ. no, I think just talk about this is कि अगर आप इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें तो हम हमेशा एक बहुत डिफेंसिव स्टैंस रखते हैं, यू नो, एज अ कंट्री. और जो भी हमारी नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव हमेशा होता है इंडिया स्ट्रांग, भारत माता, लेकिन हमारा स्टांस हमेशा एक डिफेंसिव स्टैंस रहता है क्यों है ऐसा? वर्सेस एन ऑफेंसिव स्टैंस. this is somehow related to Maslow वाला एक there's a hierarchy of needs and stuff like that. Yeah, जब भूखमंगी होती है, जब resources scarce होते हैं, then you go out and you fight and get those. People like the Vikings, राइट. अगर आपने देखा होगा, आई एम श्योर दिस गाइस, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, वही आइलैंड्स के, दे हैड गॉन आउट एंड यूरोप को पूरा तोड़ मोड़ के लूट पाट करके. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिवियर विंटर होता था, इतने ठंड होती थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रिसोर्सेज कुछ नहीं था. सो दे वांट टू गो इन प्लेसेस वेयर देयर इज रिसोर्सेज एंड सेटल डाउन. ना, किसको जब तक भूख है तो यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स. आपको भूख मिटाना है कि नहीं? You're thinking about your own needs कि बस या खाना मिल जाए. बेसिक चीजें, सर्वाइवल Right. कि सबसे पहले अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे हो आप, खाने को नहीं है बाहर, कितना शिकार कर लोगे? वो वहाँ पे गोल्ड सिल्वर वो लेकर के आराम से रॉयल पैलेसेस में एंजॉय करना. दैट इज वाई दिस गाइज वेंट. नाउ इफ यू लुक एट इंडिया, इंडिया हैज ऑलवेज बीन सच अ प्रॉस्परिंग कंट्री. Yes. Before the Britishers came, we were 27% of the world GDP was India. तो हमारे तो यहाँ मौसम से आप ले करके देख लीजिए, द फर्टाइल वैली से आप देख लीजिए, हमें कोई ज़रूरत थोड़ी पड़ी कहीं और से जाकर के कुछ लेने की. हाँ, गाइज वर प्रॉस्परिंग. दैट इज़ वाई ये योगा से लेकर के जो डेवलपमेंट या स्पिरिचुअलिज्म कब आता है? स्पिरिचुअलिज्म सेम थिंग. इफ़ यू लुक एट द मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड्स, स्पिरिचुअलिज्म इज द लास्ट स्टेप, सबसे आखिरी में आता है. और इंडिया में स्पिरिचुअलिज्म सबसे ज़्यादा है. क्यों है? क्योंकि वी आर ब्लेस्ड विथ गोल्डन एरिया, फर्टाइल लैंड्स. खाने पीने का, सोशल वो से लेकर के एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ. वी डिड नॉट नीड, वी नेवर हैड. हम कहीं और जाकर के किसी के डेजर्ट में जाकर के क्या ही कर लेंगे? क्या रिक्वायरमेंट है? सब कुछ क्या तो यहाँ पे मिलेगा है. हमारे को? एग्जैक्टली. Right. वी नेवर हैड कि वो डेजर्ट क्रॉस करके वहाँ जा करके मैं इसको मार दूँ. मंगोलियंस, व्हाई डिड मंगोलियंस हैव टू? वहाँ पे कुछ था नहीं, इसीलिए तो दे हैड टू गो आउट एंड गो टू प्लेसेस जहाँ पे रिसोर्सेज है, जहाँ से खाने को कुछ मिल जाए. सो इट वॉज देयर रिक्वायरमेंट कि यू गेट ऑल द बैंड्स टुगेदर, वी विल फाइट, वी विल गो एंड कितने दिन शिकार करके खाते रहेंगे. दैट वॉज देयर रिक्वायरमेंट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इनहेरेंट इन आवर थॉट प्रोसेस कि हम जा करके किसी को, बिकॉज वी आर सेटिस्फाइड पीपल, वी हैव गॉट, वी हैव रीच्ड, मतलब हमारे पूर्वजों के टाइम से वो मैस्लोस जो हायरार्की ऑफ नीड्स का जो 5th स्टेज है, स्पिरिचुअलिज्म सबसे ज़्यादा हमारा है. पहुंच गए हैं and we've given it to the world. Really. Yeah, we've given it to the world. So हमारी रिक्वायरमेंट तो है नहीं. बट इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, आपके अपने डिफेंसेस, आपको लगता है ये सब, आप फेल कर जाते हैं समझने के लिए कि बाहर तो अभी भी भूखमंगी है, लोगों को अभी भी भूख लग रहा है, और बाहर अभी भी लोग वो हैं जो अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू ईट समथिंग. Right. So you need to defend your borders. So this is why we have never had that thing कि कभी जा करके हमें कहीं और, and this shows in the political shift से लेकर के in our entire mindset we are happy in just securing our borders and being happy here. We have no intention कि इसके बाद जा करके आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख लो कि भैया यहाँ ये कर देंगे, वहाँ ये, हमारी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो एज एन आर्मी मतलब वो आपके डीएनए में ही नहीं है, लाइक दैट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट. नो, आर्मी तो इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी ना. जी. आर्मी अलग से तो कोई है नहीं कि इंडियन आर्मी है लेकिन बंदे हम चाइना से लेके आएंगे. या इंडियन आर्मी है, इंडिया के लोग हैं, इंडिया के वही हैं. स्पिरिचुअल लोगों में से कुछ 5 में से 1 आदमी स्पिरिचुअल भी होगा, है कि नहीं? तो यहीं के लोग हैं, यहीं के हमारे थॉट प्रोसेस है. मेरी अपनी सोच ये है कि द एंटायर सिविलाइजेशन इज गोइंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन एंड धीरे 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 वी आर ऑल इवॉल्विंग. राइट. We are evolving as mankind,
एंड इसमें हर सिविलाइजेशन का अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल्स है प्ले करने के लिए. इफ़ आई हैव टू गिव यू द सिंपल एग्जांपल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ ब्रिटिशर्स आए हमारे पास, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो शायद हम कभी एज ए कंट्री इंडिया टुगेदर एक साथ नहीं होते, इंटीग्रेट नहीं होते या डेमोक्रेसी नहीं आती. माई थॉट इज समथिंग एल्स. माई थॉट इज इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड के अंदर ये सेल्फ गवर्नेंस कम्स समटाइम और द अदर. So had it not been the Britishers, it would have been something else. Maybe it would have been the Spaniards, maybe it would have been anything. It could Right. have been the French, it could have been a industrial revolution India के अंदर ही जिससे वो लोग जिससे वो होता. तो become independent. ये होना था. The world is moving towards self governance. Not too sure because people like Russia and China again are doing very well. But yes, जिस हिसाब से things are moving towards democracy and all, तो ये तो आना ही था. तो that was just one excuse जिसके वजह से वो हुआ. Yeah, I think I have digressed a lot from. No, I think that's beautiful, and I love to bring this together. I think an army is reflection of the society, and I love the answer that you've given कि शायद हम सोचते हैं बोलते हैं why are we so defensive, and it's beautiful because I think as Indians, as India, as the subcontinent, हम बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हैं. जी. एंड जब हम अपनी कंट्री को अब्यूज़ करते हैं, अपनी सोसाइटी में एडवांटेज डिसएडवांटेज लेते हैं, आई थिंक इट्स रियली नाइस फॉर अस टू लुक बैक एंड रिमेंबर कि हम किस हिस्ट्री से आए हैं, एंड अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, सोच है, उसको वी शुड गिव इट दैट पदवा, मतलब उसको वो जगह देनी चाहिए दैट इट डिजर्व्स. You know, whether instead of being divided by religion, instead of being divided by caste, creed, color, एक अपनी इंडियननेस को अगर हम ओन करें, because proud to be Indian. It's great, like talking to you. आपकी, you know, your patriotism is infectious. You know, thank you so much. It's really something we all need to be proud of and accept in our lives. And again, ki there is something higher than us. It's not just about us. एक जो हमारी purpose है, that purpose of which is your country, your nation, वो आपको lead करे, तो life में एक अलग ही growth experience कर सकते हैं हम as people. You know, slightly, you know, you spoke about how in the special forces, you know, they choose the best. Yeah, there's a set of abilities that you will be chosen for. So what is the process of selecting someone for the special forces? और इस थोड़ी ट्रेनिंग के बारे में I'd love to know कि वो जो skills हैं कैसे आप उसको hone करते हैं to be the best in the world. देखिए, you started with कि स्पेशल फोर्सेस में you are the best are selected. वो बेस्ट आर सिलेक्टेड से पहले एक और स्टेप होता है, एंड दैट स्टेप इज द बेस्ट ओनली वॉलंटियर. Okay. ऑल स्पेशल फोर्सेस अक्रॉस आर अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन. Okay. कि आप उसमें तभी जाएंगे जब यू आर ए वॉलंटियर कि मैं इस लायक हूँ या मैं इसको कर सकता हूँ. दैट इटसेल्फ इज़ ए ह्यूज थिंग. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? दैट इटसेल्फ इज़ ए ह्यूज थिंग, क्योंकि कौन वॉलंटियर करता है? आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, आपको जब पता है कि यू आर गोइंग इन ए ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हो सकता है कि आपको छुट्टी मांगने के लिए भी शर्म आए, आपके फैमिली वे पे बच्चे हो, वाइफ होगी, यू आर अनेबल टू गिव टाइम, और यू आर गोइंग टू गो थ्रू हार्शेस्ट ऑफ कंडीशन जिसमें आपको प्रोबेशन में आपको भूत बना दिया जाएगा. उसके बाद एंड प्रोबेशन इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट. उसके बाद में हर ऑपरेशन में आपको ऐसा रगड़ा लगने वाला है, ठीक है, आपके घुटने कंडम हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, पिट्ठू उठा करके आप चलते रहेंगे. जहाँ भी कॉम्बैट होगा, जहाँ भी कॉन्टैक्ट होगा, यू विल बी द फर्स्ट वंस टू बी प्लेस देयर. Right. चाहे वो कारगिल हो, चाहे IPKF हो, जहाँ भी लड़ाई होती है कल, बाकी फौज जाए ना जाए, बट आपको पता है कि आपने जाना ही जाना है. तो हु आर द गाइज हु आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट? कितने लोग होंगे? Why would you volunteer? आप समझ रहे हैं? तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें एवरीबडी इज़ ए वॉलंटियर. गाइज हु हैव कन्विंस्ड देमसेल्व्स लाइक मी कि भैया मैंने तो जाना है, इसी में जाना है. फैमिली लाइफ ठीक है, ऑल दिस कैन वेट. दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी. My country is my मेरे लिए priority. प्रायोरिटी कंट्री भी है. कंट्री के अलावा कुछ लोग हमारी तरह मजे के लिए भी जाते हैं कि Yeah, I want to भैया, get to हाँ, that. कि आई एम Gives me गोइंग टू high, एंजॉय that बीइंग high, देयर. right. या देयर इज अ हाई, देयर इज अ you want to live that kind of a life. That thrill, that That thrill, fear. yes.
कि कुछ होना हो यार, एंड देन आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नॉर्मल रट और नॉर्मल पीपल. When I look back and turn back and see everybody is going to look up at me and say कि यार this guy's got something different about him. तो वो कैसे आपको आएगा? ऑलरेडी लाइक दैट वाज अ कीड़ा जो होता है That कीड़ा is there in everywhere. उस कीड़े के बिना a normal mediocre guy is not going to opt for special forces. And ये कीड़ा और ये सब के बावजूद that guy has to know कि I am good. Because if you are not convinced that you are good, you are not going to make it for the probation. I have to live that life through eternity. जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं वो लाइफ जीना है मैंने. जब तक मेरे को दिख रहा है another 20 years, मेरे को वो लाइफ जीना है. क्या मैं करना चाहता हूँ ये? जो कहते हैं कि करना चाहते हैं उनको बोलते हैं कि आप आ जाओ, आप लोग जो करना चाहते हो. और उनमें होता है रगड़ा शुरू. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो करना चाहेंगे एंड कर पाएंगे, बट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट ऑल्सो. बिकॉज इट इज़ रियलिटी कि किसी और को पनिश होता हुआ देख करके यू डोंट फील नहीं, बट आप खुद जब कीचड़ के अंदर घुसे हुए हैं, रात भर आप सो नहीं पा रहे हैं, इतने पानी के अंदर घुसे हुए हैं, आपको झप्पियाँ भी आ रही है, तो आप नीचे जाओगे तो डूबी जाओगे. तो इट स्टार्ट्स हिटिंग यू एंड देन यू आर रनिंग नॉट 1 2 3 4 किलोमीटर, यू आर रनिंग फॉर 30-40 किलोमीटर्स. आपके पाँव पहले किलोमीटर से जब पेन करना शुरू कर देता है, आपके छाले पड़ जाते हैं, आप पिट्ठू उठा के दौड़ो, आपको पीठ में छाले पड़ गए, तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू. हर स्टेप पिट्ठू ऊपर जाके नीचे छक 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 करता है, हर बार आपका पिट्ठू बाइट करता है. तो इट स्टार्ट्स हिटिंग यू एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग. एंड देन देयर समबडी, आप वो कह रहा है कि सर छोड़ो, क्या क्या रखा है आप तो ऑलरेडी ऑफिसर बन के 3 जाट में आया, उसका मीन 3 जाट बढ़िया ऑफिसर बन के 3 जाट में हो सर. अभी बोलो, अभी आपको चाय कॉफ़ी सब पिलाएंगे, आराम करोगे. आप कहाँ है, आप लगे हुए हो यहाँ पे. वाओ. तो या, बट व्हाई इज दिस रिक्वायर्ड? This is required because who are the special forces? The special forces are the guys who are going to be dropped behind the enemy lines to do things. You are completely surrounded by the enemy. जब दो कंट्रीज फाइट करेंगी ऐसे, the entire line of the international border or the line of control or wherever, it's going to be completely infested. वहाँ पे battlefield surveillance radars, आपके अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स, आपके एम्बुशेस, पेट्रोल, सारे चीज़ें वहाँ होंगी और आप दुश्मन के एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे होगे. ठीक है, आप किस लिए गए हैं वहाँ पे? यू हैव गॉन देयर टू मे बी टेक ऑन वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन, जिसको आप अगर डिस्ट्रॉय कर दोगे तो दुश्मन का कैपेबिलिटी रिड्यूस होगा एंड ही इज़ गोइंग टू कमिट सम ट्रूप्स की जाके पीछे देखो क्या कर रहे हैं. आप गए वहाँ पे, आपने जाकर के कुछ कर दिया, करते ही आज के डेट पे क्या होगा? सबसे पहले मतलब आपने जैसे रेडियो सेट ओपन किया, ट्रायंगुलेशन से पीपल आर गोइंग टू पिक अप कि यहाँ पे है, यहाँ से ड्रोन्स आ जाएंगे ऊपर. ड्रोन 30,000 फीट के ऊपर जब फ्लाई कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. आपको होता है कि नहीं कि ड्रोन्स कोई एयरक्राफ्ट है कुछ है तो यू हियर, तो आप छुप जाओगे. आप ड्रोन फ्लाई कर रहा होगा, वो 30 किलोमीटर क्या है, वो इधर फ्लाई कर रहा होगा, बोलेगा इधर देखो, उधर देखने लगे और आपको पता भी नहीं है कि कोई आपको देख रहा है और आपको ट्रैक कर रहा है एग्जैक्टली. एंड देन दोस गाइज आर गोइंग टू गेट कम बाय हेलीकॉप्टर्स. पास में 4 जगह ड्रॉप करके you're in the middle of it. एंड देन दे कम अलोंग विद डॉग्स. जहाँ आपने डेमोलिशन किया, आपका कुछ भी हाइड आउट मिल गया, जहाँ पे आप रह रहे थे, जहाँ से छोटा सा आपका रुमाल से लेकर के पटका या कुछ भी, एनी स्मेल, एंड देन दिस गाइज कम आफ्टर यू. सो आर यू विलिंग टू डू दैट? नाउ व्हाई आई वाज टेलिंग यू, उससे पहले यू हैव टू फाइट एंड गेट बैक and come back through this damn border which is already infested with ambushes and patrols and all type of sensors and everything in today's warfare. How are you going to come back? Who's going to risk doing that? How many are you? You're 6 guys, you're 5 guys, you're 4 guys, you're maybe 8 9 guys, and you guys, एक आदमी casualty हो जाता है, you have to get him back. So you're carrying yourself and your partners. एंड आज के ड्रोन्स दिन रात कभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि रात को नहीं दिखेगा. थर्मल इमेजेस आपके हीट सिग्नेचर से ऐसे पिकअप करेगा कि यहाँ से हरकतें हो रही हैं, यहाँ पे ये बंदे हैं. तो आप वहाँ से निकल के, तो सो दैट इज़ व्हाट द प्रोबेशन टीचर्स यू फॉर. उस माहौल में कौन एक्चुअली रहना चाहता है, कौन एक्चुअली उतना किंक है उसमें कि ऐसे पंगे लेने के लिए तैयार है, उन बंदों को सिलेक्ट करते हैं. एनीबडी हु मे, in case of a firefight, in case of a people who's absolutely put in pressure and then he breaks ki I can't handle this kind of a pressure, so those guys have to be weeded out. You have to identify कि इनमें से काम नहीं बनेगा, I think. And then
other modes, we've already spoken about adaptability. You have to be adaptable. If you're not adaptable, you can't do much. Then you need somebody, team man. मैं जब प्रोबेशन कर रहा था, आई वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट इन रनिंग एंड ऑल दैट. मैं फिजिकली बहुत अच्छा हूँ, फिट हूँ मैं, बट पुल अप पुशअप ये सब में काफ़ी वो कर सकता हूँ, बट आई वॉज नॉट. एंड पुल अप पुशअप कोई पूछता ही नहीं है फौज में, पूछता है कि आप कितना जल्दी दौड़ सकते हैं. एंड आई वॉज नॉट द बेस्ट. And there were so many and they were so good, but those guys were not retained. I was retained. Because I don't know, but maybe I would like to believe it is more of your when you think of a team and your team accepts you, because आप जब वो 4-5-6 आदमी के साथ में वहाँ पे है, your team has to accept you. The team has to have confidence in you कि ये बंदे के साथ जाऊँगा मैं, यार इसके साथ जाऊँगा तो ये तो मरवा देगा, ये फंसा देगा, ये प्रॉब्लम कर देगा. तो this is what probation is all about. It is about putting everybody into so much of pressure that you retain only the best, जिसके ऊपर टीम का पूरा कॉन्फिडेंस है. guys have to be adaptable, guys they have to have a good attitude. and जब ये प्रोबेशन क्लियर करने के बाद में आपको लगता है कि आप फन्ने खा हैं, आप you are God's own and all that, but the moment you go out and that thing shows outside, whether be to anybody, तो फिर you are had it. आप समझ रहे हैं कि ये तो अपने आप को ज़्यादा समझता है. So that should not show also. yeah, I mean, so let me add one more कि adaptability होनी चाहिए, obviously physical fitness होनी चाहिए, mental agility. Physical fitness वगैरह तो सब given है, mental इसके बिना तो आप कर नहीं सकते. Yeah, but humility भी होनी चाहिए. ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी नहीं होती है तो आप जब वहाँ बाकी लोगों को देखते हैं तो अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाती है वहीं. तो सो मेनी गाइज एंड दे आर डूइंग सो वेल. एंड आई मीन आई हैड lucky to have been part of that kind of an environment where every guy is a legend. मतलब अभी आप किस किस का नाम लेंगे, कैसे लेंगे, but every guy is a legend. They're amazing. Then अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाती है कि इनके सामने तो क्या बात करेगा. इसको देख ले. But do you miss it? Like I think after getting out of the services, like do you miss that excitement, like that high? तो आप normal life में like do you search for a high or not? Like how do you adapt back to normal life after that? Oh, again, as we started कि adaptability is one must here. I can't look for that kind of a वो high. अब कैसे आएगा कि road rage या किसी में इसको मैं सिखाता हूँ मजे. Yeah, so no, you come to terms with reality. And when I left, I had मैं कमांड वगैरह करके आई वाज अ डिप्टी कमांडर समवेयर एंड आई रियलाइज कि आई एम नॉट गोइंग बैक इनटू कॉम्बैट, या आई एम नॉट गोइंग बैक इनटू कॉन्टैक्ट. कर्नल के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो दैट इज़ व्हेन आई क्विट. तब तक ऑलरेडी आपका बन जाता है कि भैया जितना करना था हो गया है. सो अगर मैं आर्मी में रहता भी तो शायद आई वुडंट हैव बीन द फर्स्ट और लीडिंग दोस टीम्स. सो यस, बट बाहर आकर के मन करता है, बट देन अगेन बैक टू माइंड कंट्रोल. Mind control is what we started with. Yeah. And what about your family? You know, I mean, just say in the middle of this, where did you find how did you meet your wife? How did you deal with that? Yeah, matlab, how does family work in this scenario? Family, I would say, is very important and very essential part of it. सिर्फ फौज के अंदर नहीं, फौज के बाहर भी आने के बाद आई एम डूइंग ऑल दिस मंकी ट्रिक्स एंड डूइंग व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू, आई एम गोइंग ऑल आउट. ठीक है, आई एम डूइंग व्हाटएवर पीपल हैव एडवाइज्ड मी कि ऐसे Because being normal, being ordinary, वो तो possible है ही नहीं. वो तो कीड़ा वो हमने already established कर दिया है. So बट देन आप जैसे बॉक्सिंग में भी सिखाते हैं ना, यू हैव टू हैव वन फर्म फुट ऑन ग्राउंड. Right. That is stable and that is keeping everything like your children and everything at the house perfect so that you can go out and play your life. Lovely. So that way I've been very grateful for my wife ki she handles everything. And even when I was in the service, she would never वो कि रोके या कुछ वो करे, मतलब so that तुम जाओ अपना खेलो फुल पारी लाइक ए क्रिकेटर की जैसे खेलना फ्रंट फुट के ऊपर, यू गो एंड प्ले. सो गॉड इज़ बीन काइंड. बट देन या रिलेशनशिप के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ. I may not be because I have been blessed to have a good. No, we want to know more about the blessed. But yeah, but I think it is time and mutual understanding that is very essential. टाइम एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप टाइम नहीं देते हैं किसी रिलेशन को, तो वो चलेगा नहीं, नो मैटर हाउ गुड और बैड.
ये हैविंग सेड ऑल दिस, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब जितना आप टाइम दे दो, जितना वो दे दो, उसके बाद भी शायद नहीं चलेंगी, बट मोस्टली फॉर मेकिंग थिंग्स वर्क टाइम एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है. एंड कमिंग बैक टू जो आप पूछ रहे थे कि हाउ आई मेट, आज इज़ अ कम्प्लीटली अरेंज्ड मैरिज. आई हैड नॉट इवन सीन हर फोटोग्राफ. Really? Yes, my father saw her in a marriage, बोला कि यही है मेरी बहू. तो And you were Yeah. already in the special forces? I was already in the special forces. Those days were like crazy days, जब आप और कुछ सोच नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ऑपरेशंस का सोच रहे हैं कि इधर से मुझे खबर आ रहा है. I was out in operations, जहाँ पे कैसे बताऊँ, क्रेजी काइंड ऑफ प्लेस, जहाँ मैं ऑपरेशन से वापस आता था, दूसरे ऑपरेशन में चला जाता था, दूसरी टीम लेके वापस आया हूँ, इस टीम के साथ चला गया. ना सोना ना खाना, पागलपन वाला जुनून हो रखा होता था, जिसमें वी हैड गॉट सम इंफॉर्मेशन कि देर इज़ ए एरिया जहाँ पे वन ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइजिंग देयर रेजिंग डे, एंड किसी हाथी में सामान गया है. Raising day मतलब? Raising day, you have your raising days, like 21 पैरा my unit can celebrate his raising day. जिस डेट को हम रेज हुए थे, everybody got it. gets together, they have a Got it, hearty meal got and it, salute to got the it, martyrs and got all it, that. got it. उस टाइप का तो they were celebrating, उनका celebration चल रहा था कुछ, और हाथी में सामान गया है. अब वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ना जगह होते थे, लाइक स्मॉल जॉइंट्स, जहाँ पे वो अफीम बहुत चलती है. सो किसी ने बताया हाथी में गया है, और वो हाथी वाला साइको है. तो वो पूरा मैप करके कि यहाँ हाथी वाले महाउट कौन कौन है, कौन हो सकता है, फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, उनको पकड़ के उनके साथ अफीम पिला पिला के उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें कर करके तो क्रैक कि ये बंदा, फिर उसके साथ दोस्ती करना, फिर वो बंदा कहता है हाँ मैं ही गया था, फिर उसके साथ ऑपरेशन लॉन्च करना. तो मैं तो वो सब के बीच में था, एंड सडनली पेरेंट्स टेल मी कि भैया तेरे से तो होगा नहीं, हमने लड़की डिसाइड कर लिया है, यू हैव टू गेट मैरिड. No way. या इट हैपेंड. And you leave that to come back home. No, I wasn't even coming on home, but then हो गया, things worked out fine, and then मैं आया, मुझे पसंद आया, and then we were married, and I went back to doing those My same God. monkey tricks that I was doing. My God. Respect. No respect to you, respect to your wife for, Yeah, to her more. I mean, making this decision, living this And अभी तो मैं through. बोलता हूँ I look very smart and all, नहीं because धूप में भी कम निकलते हैं, AC में बैठते हैं. उस समय तो you should have seen the way I looked. My mother-in-law, my father had told my mother-in-law कि मेरा बेटा ना बहुत smart है, handsome है and all that. बहुत fit है, special फिट forces. तो हाँ तब जी. अलग ही वो होता था. एंड हाँ बहुत हैंडसम है एंड ऑल शी हैड सेड, और ही हैड सेड. एंड व्हेन माय मदर इन लॉ सीज मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तब तो कुछ बोला नहीं. माय वाइफ टेल्स मी लेटर, फिर कहता है कि यही है क्या हैंडसम वाला लड़का. तो या तो दैट इज हाउ इट वाज, येट शी एक्सेप्टेड. एंड And then you're not in, आप phone पे connected नहीं है when you're in your missions, so she has नो no नो idea. ये सब तो आप कांट इवन थिंक अबाउट ऑल दैट. आप वो हमारा वो टाइम भी अलग होता था, ऐसे वो फ़ोन पे हर जगह होते भी नहीं थे. Beautiful. या इफ़ यू आर लाइक दैट देन अगेन आप क्या ही कर लेंगे. No, again, respect to, making your life, giving so much for the country. And again, I just like to take a step back. हम काफ़ी टाइम हीरोज़ को सेलिब्रेट करते हैं, वर्शिप करते हैं, बट वी फॉरगेट कि उनको एक्चुअली वहाँ पे पहुँचाने के लिए कितने लोगों का Yes, योगदान होता है. You look at the business person or the entrepreneur जो अच्छा कर रहा है, you look at the sports person. Yep. I mean, if you look at a sports person today, at the end of the day, शायद वो एक माँ और एक बाप है जो पूरे टाइम उनको प्रैक्टिसेस के लिए लेके जाते थे, सुबह शाम उसको who've expensed it, who've managed everything. Yes. So I think, again, for everyone who is successful, there are so many unspoken heroes Yes, very right. who are required, relationships that are required. अगर मैं अपनी बात करूँ कौशल जी, like, my family, my mother-in-law, मतलब she will just effortlessly be there. मतलब we have आज रोट तीज है हमारी मारवाड़ियों में, we have रोट तीज. It's a festival before the Lakshan. तो हमारे यहाँ लंच है रोट तीज का, the whole family is there. And I told mom, I was like, Mom, हाँ मेरा पॉडकास्ट है. She's like, हाँ ठीक है, मैं तुझे शाम को खिला दूंगी. So Yeah. it's that effortless, Yes. non-questioning support that you get
कि what you're doing is important, your work is important, and we're there to sort of Support you, yes. love you and Very support important. you. So, you know, just a huge call out Wow. to your family, to your wife for, you know, supporting you and being there, and for your father for making sure कि ये मेरी बहू है, इसको घर लेके आ. Yeah. What a lovely conversation. I really enjoyed. Yeah, seriously, thank you so much. For our students, for our viewers, anything you'd like to leave them by as they, you know, be on their journeys to success, to growth, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको, आपके लिए प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? एक चीज़ तो जो बहुत ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ वो है नथिंग इज़ रिटन. लॉट ऑफ पीपल हैव सेड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डेस्टिनी एंड ऑल दैट, बट मेरे गुरु जो वो हैं, आई हैव रेड ऑन कर्नल टी लॉरेंस, तो ये उनका क्या है कि नथिंग इज़ रिटन, एवरीथिंग यू राइट योर सेल्फ. ये कहना नहीं तो डेस्टिनी में था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब बाद में. डेस्टिनी इज़ ग्रेट. बाद में जो भी हुआ, ये बॉटल यहाँ से यहाँ मैंने रख दिया, ये इसका तो डेस्टिनी था, ये है कि नहीं. मैं यहाँ से यहाँ रख देता तो इसका डेस्टिनी ये था. तो एवरीथिंग सेड एंड डन, आई डोंट बिलीव मच इन डेस्टिनी. यू राइट योर डेस्टिनी. Beautiful. That is important for everybody to understand कि भैया nothing is written. You have to write and it is in your hand. Take a grasp of your life. Second, if you have to be successful, hard work के बिना कुछ भी नहीं है. Hard work, discipline and planning. ये तीनों चीज़ों के बिना you will never be. You can always want to, आप इधर देखते रहेंगे ये कैसे सक्सेसफुल है, ये कैसे सक्सेसफुल है, वो कैसे सक्सेसफुल है, ये कैसे सक्सेसफुल है. हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग. You need all. और ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप माइंड कंट्रोल कर सकते हैं. Love it. तो आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया. Beautiful. Thank So- you so much. You've given a blueprint for success, and really, what a fantastic conversation. Thank you so much. I really enjoyed. I was a little worried. I was not well. मैं कहा चलो. What a lovely conversation. मैंने कोई भी अपने questions नहीं use किए तो मीत, I don't know what we followed, what we've not followed, but what a pleasure to talk to you. We've Same gone here, same here. everywhere. What a journey you have. Is